क्वेश्चन क्या था कि यू हैव अ क्यूब हियर। अब क्यूब है तो क्यूब की सारी डायमेंशंस कैसी होती हैं, सेम। तो मैंने आपको यहाँ डायमेंशन दिया था ए, कि सबका डायमेंशन क्या है, ए। नाउ इफ यू विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड गोज हियर, देन आफ्टर दैट आप कैसे गए, ऐसे, और फाइनली यहां पे। सो इफ दिस इज योर मोशन, देन यू नीड टू टेल द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी लाइक दिस। ये हमारा सवाल था, ठीक है। चलिए देखो कैसे कर सकते हैं इसको। तो देखो ये हमने बना दिया अपना क्यूब। ठीक है, यू अंडरस्टूड दिस। अब देखो कहां से कहां जाना है। ये है पॉइंट ए, यू स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड गोज टू पॉइंट दिस। तो ये कितना आपने चला, ए। फिर यहां से कहां पहुंचे, यहां पे। फिर कहां पहुंचे, यहां पे, राइट। तो बेसिकली यहां तक का हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी। अब ध्यान से देखो बेटा, ए टू बी की अगर हम बात करें, वो ये लाइन है, दैट समथिंग इज द डायगोनल। ओके, अच्छा एक बात ध्यान से देखना, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, ओके, लेट्स सपोज दैट दिस इज व्हाट, ये पॉइंट ए है, दैट्स बी, दैट्स सी, दैट्स डी। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, दिस वन, ठीक है ना, ये निकालना है आपको। तो अब ध्यान से देखो, क्या यहां पर मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है, देखो ध्यान से, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, राइट। समझ में आ रही है मेरी बात। तो यहां पर तो मुझे डायमेंशन पता है, ये कितनी है, ए, ठीक है ना। अगर मुझे ये डायमेंशन भी पता चल जाए, ये तो मुझे पता ही है, ए परपेंडिकुलर से, अगर मुझे ये भी पता चल जाए, तो क्या मैं ये नहीं निकाल सकती बाय यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम मेथड। तो अब हमें यही करना है। अगर हम अब ये निकाल लें, मतलब एडी, तो देखो एडी कैसे निकाल सकते हैं, एडी के बारे में भी अगर आप सोचोगे तो यहां पर भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये क्या है, ये 90 डिग्री है, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। चलिए, तो अब अगर हम यहां पर देखें, तो सबसे पहले हमने कहा, ध्यान से देखना, ये पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी। अब ए से सी का डायमेंशन क्या है, ए, सी से डी का डायमेंशन क्या है, ए, ठीक है। तो दिस इज ए, दिस वन इज ए। चलो बताओ, अब कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, हमें क्या निकालना है, एडी निकालना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान से देखिए, एडी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एसी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर, वी कैन राइट लाइक दिस। तो एडी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, दिस वन विल बी ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल गिव यू 2a स्क्वायर। बट हमें एडी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एडी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट बोथ साइड, ऐसा। सो इफ यू विल डू लाइक दिस, तो एडी आपका कितना आ जाएगा, √2 इंटू ए, करेक्ट, √2 इंटू ए। यानी कि ये देखिए, ये हमारा निकल गया √2a, यानी कि इसमें ये हमारा निकल गया √2a एंड दिस वन इज ए। ओके, ये समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम हियर, जहां पे मेरा परपेंडिकुलर कितना है, ए, और बेस कितना है, √2a। ओके, चलो अगर हम ऐसा करते हैं, तो क्या हमें एक ऐसा ट्राइंगल मिल रहा है, देखो, ए, दिस इज पॉइंट ए, बी, और देखिए बेटा, ये वाला, ये ट्राइंगल बन रहा था ना, मतलब ये पॉइंट क्या है, डी, दिस वन इज डी। अब हमने क्या निकाल लिया, हमने एडी निकाल लिया, ये देखो, एडी निकाल लिया √2a, और बीडी क्या है, ए। नाउ वी हैव टू फाइंड ए बी, सो अगेन वी विल यूज पाइथागोरस। ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर,
दैट्स हाउ वी कैन राइट. चलिए एडी बताइए कितना है. एडी इज √2a का होल स्क्वायर. बीडी कितना है? a का स्क्वायर. सो दिस इज 2a स्क्वायर. √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2. ठीक है ना. तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया? 3a स्क्वायर. सो नाउ आई कैन से दैट ab का होल स्क्वायर इज दिस. बट हमें तो क्या निकालना था? हमें तो डिस्प्लेसमेंट ab निकालना है. तो हम लोग ले लेंगे अंडर रूट लाइक दिस. तो ये कितना हो जाएगा? तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा ना. तो ab इक्वल्स टू √3 और ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल. तो ये. सो वी कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट from point A to B is what? √3 into A. So this is the final answer.